हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम रेकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन और तो और इसका बेसिक्स चीज़ हम सीखने वाले हैं, बेसिक से एडवांस तक। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देयर वाज अ किंग। देयर वाज अ किंग। एक किंग था जो वो वाज किलिंग। या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यू यूज टू किल many people of many people, right? And the king was the king was the king was very acute, मतलब है वो तेज था, चालाक था, राइट? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये इसको हमने दे दिया पॉइंट नंबर 1। अब इसका हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। देयर वाज अ किंग। एक राजा था। जहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं होती है वहाँ हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात अगर पास्ट की हो तो हम वहाँ वाज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक राजा था जो कई लोगों को मारा करता था, जो कई लोगों को मारा करता था, राइट। एंड द किंग वॉज वेरी अक्यूट। और जो था किंग, राजा बहुत तेज था, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये करते हैं कि एक राजा था, वे लोगों को मार के, मतलब वो मारा करता था और वो तेज था। तो वो क्यों मारता था, इसके बारे में ही हम इसका चित्रांत करने वाले हैं, ठीक है। उसी पर हम चर्चा करेंगे। ट्रांसलेशन नंबर 2। व्हेन द किंग goes to किंगडम मतलब कहता राज्य, मतलब जो राजा था अपने राज्य जाता। कौन सा? ओल्ड किंगडम, पुराना राज्य के लिए जाता या पुराने राज्य में जाता। तो वहाँ पर क्या होता कि वहाँ ओवर देयर, ठीक है। तो राजा जो क्या, मतलब व्हेन द किंग गोज, जब राजा वहाँ पर जाता, तो ओवर देयर क्या बोलते हैं, वहाँ पर। वहाँ पर कहाँ पर? अपने पुराने राज्य जाता। तो द पीपल आस्क किंग, राइट। तो लोग क्या करते, राजा से पूछते। अच्छा एक बात और, यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा, दा का प्रयोग यहाँ होगा, राइट। अब थोड़ा सही लग रहा है। तो पीपल आस्क द किंग, तो लोग क्या करते, राजा से पूछते। क्या पूछते, देखें यहाँ पे कि वाई आर यू, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। वाई आर यू किलिंग पीपल, आप लोगों को क्यों मार रहे हो, ठीक है। ये कौन लोग हैं, ये उसके पुराने जो राज्य है, मतलब जो उसकी पुरानी जो सत्ता थी, जो पुराना राज्य है, वहाँ के लोग पूछ रहे हैं। किससे? राजा से। क्या आप वाई आर यू किलिंग पीपल, क्या आप लोगों को क्यों मार रहे हो, इन न्यू किंगडम, एक नए राज्य में, ठीक है, एक नए राज्य में, जहाँ पे जो नया राज्य है वहाँ के जो लोग हैं नए, आप उनको क्यों मार रहे हो। चूँकि अब यहाँ से हो गया रिटायरमेंट, यहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ चले गए, तो वहाँ पे आप क्यों मार रहे हो। यहाँ पे तो आप मारते नहीं थे, यहाँ पे तो सज़ा दिया नहीं करते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आप नए राज्य में और लोगों को मारने लगे हो, उन्हें पनिशमेंट देने लगे हो। अच्छा इसमें एक बात और हम जानेंगे कि जो किंगडम है, इसको हम साम्राज्य भी बोलते हैं, और राज्य भी बोलते हैं। दोनों प्रकार से इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमारी बात हुई थी ये क्वेश्चन की, जब भी कोई सवाल पूछना होता है तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं,
थोड़ा सा इसको मैं दूर कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसको हम करते हैं इसका ट्रांसलेशंस, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस स्टोरी को हम थोड़ा थोड़ा और आगे खींचेंगे, थोड़ा और आगे इसको हम पढ़ेंगे। तो देखें आप, व्हेन द किंग गोस, जब राजा जाता, जब राजा, ठीक है, वहाँ पर पुराने, ठीक है, पुराने साम्राज्य 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 में जाता या साम्राज्य के लिए जाता, ठीक है, बात एक ही है। जब राजा वहाँ पर पुराने राज्य में जाता, ठीक है, उसके बाद क्या होता कि पीपल आस्क द किंग, तो लोग क्या करते, राजा से पूछते, लोग राजा से पूछते हैं क्या पूछते, आप नए साम्राज्य में लोगों को, राइट, लोगों को क्यों मार रहे हो? आप नए साम्राज्य में लोगों को क्यों मार रहे हो, राइट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात और है, अगर लोगों को बात हो रही है तो यहाँ पे पीपल आएगा, लोगों को, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने को लगाया तो यहाँ पे भी हमारा ऑफ आएगा, ये आपको ध्यान रखना है निश्चित रूप से। तो लोगों को क्यों मार रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस स्टोरी में हमने इतना क्या करा, इसका कर लिया हमने ट्रांसलेशन। थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं तीसरे नंबर का। तब राजा ने क्या करा, आंसर करा, तीसरे नंबर का पॉइंट है। तो राजा ने क्या करा, जब लोगों ने पूछा राजा से कि आप नए राज्य में जाकर लोगों को क्यों मार रहे हो, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, सो का मतलब क्या होता है, तब, तो या तब, तो क्या करा, यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट, द किंग आंसर्ड, तब राजा ने आंसर दिया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा, यहाँ पास्ट की बात हो रही है। तब राजा ने क्या करा, आंसर दिया, आफ्टर एक्सप्लेनिंग राइट, एक्सप्लेनिंग, तो समझाने के बाद राजा ने क्या करा, इसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि, और समझाया क्या, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर कई चोर थे मेरे राज्य में, तो मैनी थीव का मतलब क्या था, चोर, मैनी थेफ्ट कैम, ठीक है, आ गए थे, इन माई किंगडम, इन माई न्यू किंगडम, मेरे नए राज्य में, किंगडम, ठीक है, कई चोर मेरे नए राज्य में आ गए थे या आए थे, राइट। जस्ट बिकॉज, अच्छा एक काम करते हैं, जस्ट बिकॉज ना लिखते हुए एक चीज़ लिखते हैं हम, आफ्टर दिस, ठीक है, इसके बाद आई आइडिएटेड, ठीक है, आई आइडिएटेड का मतलब क्या होता है, आइडिएट का मतलब क्या होता है, विचार करना या सोचना, इसका मैंने सेकंड फॉर्म लगाया आइडिएटेड। तो आई आइडिएटेड, मैंने विचार किया कि क्या विचार करा, आई मे हैव टू किल एंड स्केयर। तो राजा ने क्या कहा, मतलब पहले तो क्या हुआ,
मैनी थेफ्स केम, मतलब कई चोर क्या हुआ उसके नए राज्य में आ गए थे। उसके बाद उसने क्या करा, इसके बाद आई डेटेड, मतलब उसने क्या करा बताया कि मैंने विचार करा दैट कि आई मे हैव टू किल, मुझे मारना पड़ सकता है, ठीक है, और डराना पड़ सकता है साथ ही साथ। अब चलिए इसका हम कर लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो या तब, इसका अर्थ क्या होता है तब। आप तो भी लिख सकते हो तब भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राजा ने क्या करा, आंसर दिया। तो राजा ने समझाने के बाद उत्तर दिया। राजा ने समझाने के बाद उत्तर दिया कि कई चोर मेरे नए राज्य में, राज्य लिख दो या साम्राज्य, एक काम करते हैं राज्य लिख देते, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चोर मेरे नए राज्य में आ गए थे या आए थे, ठीक है, आए थे, पास्ट की बात हो रही है तो इसलिए हमने थे कर दिया, राइट। तो आए गए थे या आए थे, ठीक है, राज्य में आए थे। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, किंगडम, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दिस को क्या बोलेंगे हम, आफ्टर दिस को हम कहेंगे इसके बाद, ठीक है। इसके बाद मैंने विचार किया कि आई मे हैव टू किल एंड स्केयर, ठीक है, मुझे मारना और डराना पड़ सकता है, मुझे और डराना और मारना पड़ सकता है, राइट। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। अच्छा एक काम करते हैं, ये वीडियो को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं चौथे नंबर के पॉइंट पे, जो मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, थोड़ा आप इसको और समझ पाओगे, है ना। फिर राजा ने क्या कहा, जस्ट देन, ठीक है, तभी, ठीक है, आई डिटरमिनेटेड, ठीक है, मैंने संकल्प किया खुद से, माई सेल्फ, मैंने खुद से संकल्प करा कि आई शैल की जगह हम क्या करते हैं, आई वुड लाइक का यूज़ करते हैं। आई वुड लाइक टू कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट और रिस्की, ठीक है, रिस्की मिशन, मतलब जोखिम वाला, ठीक है, जोखिम वाला मिशन मैं पूरा करना चाहूँगा अकेला। ये मैंने क्या करा, संकल्प लिया। अब इसका हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। जस्ट देन क्या बोलते हैं इसको, तभी मैंने खुद संकल्प किया। अच्छा यहाँ पे ये कॉमन ही आएगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि तभी मैंने खुद संकल्प किया कि मैं, अच्छा एक काम करते हैं, एक मिनट, मैं अकेले ये जोखिम भरे मिशन को पूरा करना चाहूँगा, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे आप लिख सकते हो अलोन, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, मिशन, और यहाँ पे अलोन, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अकेला,
अकेले जोखिम भरे मिशन को पूरा करना चाहूँगा। अकेला, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, इसको अकेला कर दिया, राइट। ठीक है, अकेला जोखिम भरे मिशन को पूरा करना चाहूँगा। तभी मैंने खुद संकल्प किया कि मैं अकेला जोखिम भरे मिशन को पूरा करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो था एक राजा के ऊपर, उसके एक राज्य के ऊपर, कि वह चोरों को मारना और डरा करता था, राइट। मतलब वो मासूम लोगों को नहीं मारता था, नहीं डराया करता था, वो सिर्फ चोरों को ही मारता था। क्योंकि अगर वो बताता अपने राज्य में तो चोर अपना चोरी करके वहीं से रफा दफा हो जाते, वहीं से भाग जाते। तो उसने खुद संकल्प करा, ठीक है। लेकिन यह बात उसके पुराने राज्य में पता चल गई, ठीक है। तो पुराने वाले जो राज्य के जो लोग थे, उन्होंने राजा से पूछा कि आप अपने नए राज्य में लोगों को क्यों मार रहे हो। तो राजा ने ये सब स्टोरी बताई। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में।